नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी फैलने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर होंगे। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज और कल यानी कि 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर वो रहेंगे। पीएम थोड़ी देर में बांग्लादेश के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर हो रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा से पहले देश के दक्षिण पश्चिम में स्थित 2 मंदिरों को सजाया गया है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री इन मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही पीएम मोदी बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी को लेकर मनाए जाने वाले इस भव्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता भी करेंगे। 5 अहम मसले हैं जिसको लेकर यहां पर समझौता हो सकता है, बातचीत हो सकती है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया है। तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मतुआ समुदाय के लोगों से भी यहां पर प्रधानमंत्री की मुलाकात की बात है। तो 27 तारीख जब प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश में होंगे और यहां पर चुनाव हो रहा होगा पश्चिम बंगाल में, मतुआ समुदाय के लोगों से वो मिल चुके होंगे। आपको बता दें, हमारे सहयोगी चित्र त्रिपाठी पहले ही ढाका जा पहुंची हैं। क्या माहौल है, क्या तैयारियां हैं, क्या कूटनीतिक नजरिया है और 2 दिन का कार्यक्रम है, सारी एक्सक्लूसिव खबरें देखिए। कोरोना काल के कारण 497 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा शुरू होने जा रही है। बांग्लादेश आजादी के अपने 50 साल मना रहा है और आपको बता दें कि इस सेलिब्रेशन के मौके पर नरेंद्र मोदी यहां के बेहद खास मेहमान होने वाले हैं। यहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां की गई हैं। 26-27 मार्च को प्रधानमंत्री का ये बांग्लादेश का दौरा है। पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा 3 बड़ी वजहों से फोकस में है। पहला, बांग्लादेश के स्वतंत्र होने की 50वीं वर्षगांठ का समारोह। दूसरा, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी वर्ष और तीसरा, भारत बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्तों का ये 50वां साल है। आपको बताते चले, कोरोना काल में बांग्लादेश को भारत ने तकरीबन 90 लाख से ज्यादा कोरोना की वैक्सीन मुहैया कराई है और इस लिहाज से भी बांग्लादेश हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप समझ सकते हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से लगातार उनकी कोशिश यही है कि पड़ोसी मुल्कों से अपने संबंध को बेहतर किए जाएं। इसी वजह से यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि इसी बांग्लादेश की धरती से अपने राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल में जहां पर चुनाव हो रहे हैं, वहां पर पीएम मोदी कौन सा बंगाली संदेश देने वाले हैं, इसका चुनावी शंखनाद क्या रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कूटनीतिक जो दौरा है उसके राजनीतिक मायने भी इतने ज्यादा क्यों निकाले जा रहे हैं, हर एक खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन अपने आप में तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं और इंतजार किया जा रहा है और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कैमरा पर्सन पवन के साथ चित्रा त्रिपाठी, बांग्लादेश आज तक। और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दुरईस्वामी ने पीएम के आने से पहले तैयारियों की जानकारी दी है। बांग्लादेश जो है भारत के विदेश नीति में, भारत के पूरे सरकारी पोजीशन में बांग्लादेश का एक खास दर्जा है। और ये हम प्रधानमंत्री के इस विजिट से, इनके विजिट के दौरान में हमें स्पष्ट दिखाई देगा कि बांग्लादेश की अहमियत कितनी है हम हिंदुस्तान के लिए। और बंगाल चुनाव और बांग्लादेश का क्या है चुनावी कनेक्शन, किस तरह से मतुआ समाज वोट के लिहाज से बांग्लादेश से भी समीकरण साध सकता है। बंगाल की कुल अनुसूचित जाति में करीब 50% मतुआ समुदाय है। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश में मतुआ समुदाय से पीएम का मिलना क्या बंगाल में मतुआ समुदाय को साधेगा। पश्चिम बंगाल में जब पहले चरण का मतदान हो रहा होगा, तब कोरोना काल के बाद पीएम मोदी अपने पहले विदेश दौरे पर होंगे, वो भी बंगाल से सटे बांग्लादेश में।
कोरोना काल के कारण 497 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा शुरू होने जा रही है। बांग्लादेश आजादी के अपने 50 साल मना रहा है और आपको बता दें कि इस सेलिब्रेशन के मौके पर नरेंद्र मोदी यहां के बेहद खास मेहमान होने वाले हैं। यहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां की गई हैं। 26-27 मार्च को प्रधानमंत्री का ये बांग्लादेश का दौरा है। पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा 3 बड़ी वजहों से फोकस में है। पहला, बांग्लादेश के स्वतंत्र होने की 50वीं वर्षगांठ का समारोह। दूसरा, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी वर्ष। और तीसरा, भारत बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्तों का ये 50वां साल है। पीएम मोदी के इस दौरे की बांग्लादेश में काफी चर्चा हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा बंगाल चुनाव में हो रही है, जिसके पीछे एक खास वजह भी है। बांग्लादेश दौरे पर पीएम मोदी मतुआ महासंघ के संस्थापक हरिचांद ठाकुर के मंदिर जाएंगे। इसके अलावा वो सुगंधा शक्तिपीठ भी जाएंगे, जो 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। इसके अलावा पीएम मोदी कुसतिया में रविंद्र कुटी बारी भी जा सकते हैं। दरअसल ये तमाम जगह और नाम ऐसे हैं जिनका बंगाल से गहरा नाता रहा है। और ये तस्वीरें आपको हम सीधे दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। अब से बस कुछ ही देर में एयर इंडिया की इस फ्लाइट से बांग्लादेश के अपने दौरे के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि इस पूरे कोविड काल में पहली बार प्रधानमंत्री किसी विदेशी दौरे पर जा रहे हैं, वो भी बांग्लादेश जा रहे हैं। कई मायने हैं इस दौरे के, जो कि हम आपको एक एक कर बता भी रहे थे कि क्यों बांग्लादेश का दौरा कई मायनों में इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस रवाना हो रहे हैं, अब थोड़ी ही देर में यहां से रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें, यहां पर बांग्लादेश का दौरा, एक तरफ पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उसके मद्देनजर भी काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मतुआ समुदाय वहां पर, जैसे कि आपको हमने बताया, बांग्लादेश में 50% जो है वो मतुआ समुदाय के लोग हैं। लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री जब मिल रहे होंगे मतुआ समाज के लोगों से, यहां पर किस तरह से उसका इंपैक्ट पड़ेगा पश्चिम बंगाल के चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। और भी कई अहम समझौते हैं, कई अहम बातें हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, ये दौरा एक तो कोविड काल के में पहली बार प्रधानमंत्री का विदेश दौरा होने जा रहा है, ऐसे में बांग्लादेश का जाना, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना काफी महत्वपूर्ण और कई मायने इसके। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो विजिट है बांग्लादेश, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण मायने हैं, क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल का चुनाव है, जैसा आपने भी बताया, सारा देश जानता है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के बीच में अगर बांग्लादेश जाते हैं और वो कई अहम मुद्दों को लेकर वहां पे बायलैटरल साइन भी होंगे और वो कई विजिट्स भी करने वाले हैं बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में, तो एक बड़ी चीज है। और 2 दिवसीय ये दौरा जो है प्रधानमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण है, और देखा जाए तो बंगाल चुनाव में इसका असर भी मिलेगा देखने को। बिल्कुल हिमांशु, जानना चाहेंगे ये जो 2 दिनों का दौरा होने वाला है प्रधानमंत्री का, कार्यक्रम क्या क्या रहने वाले हैं? श्वेता, अपना एक बार सवाल दोहराएंगे। हिमांशु, जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री के बांग्लादेश में कार्यक्रम किस तरह के रहने वाले हैं, क्या क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर मुख्य रूप से वहां पर द्विपक्षीय बातचीत होगी दोनों देशों के बीच? देखिए, कई मुद्दे हैं वहां पर जो वहां की हिमांशु, आपसे और हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें प्रधानमंत्री बस थोड़ी ही देर में बांग्लादेश के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। 2 दिवसीय इनका दौरा है, जो कि काफी अहम है, जिस पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। छब्बीस मार्च 1971 की यही तारीख है जब नक्शे पर पाकिस्तान 2 हिस्से हुआ और बांग्लादेश ने नए मुल्क के तौर पर अंगड़ाई ली। आज वही बांग्लादेश जश्न आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है। पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने की कहानी, जिसकी इबादत हिंदुस्तान ने लिखी। पाकिस्तान का एक ऐसा हिस्सा जिसे दुनिया के नक्शे पर मुल्क का नाम मिला। आज वही बांग्लादेश अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा है। यह आजादी है पाकिस्तान के सितम से, ये जश्न है अपनी पहचान पाने का। यही वजह है कि बांग्लादेश ने अपनी आजादी के स्वर्ण जयंती समारोह में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि बनाया है। 1971 से पहले पाकिस्तानी हुक्मरानों ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के नागरिकों के ऊपर भयंकर जुल्म ढाए। आलम यह था कि बांग्लादेश से लाखों शरणार्थियों को हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी। की लड़ाई, पाकिस्तानी सेना का हिंदुस्तान के आगे सरेंडर और फिर बांग्लादेश का जन्म, जिसके लिए न जाने कितनों ने अपनी शहादत दी। विभाजन के दंश झेल रहे बांग्लादेश में अत्याचार का अंत हुआ। यहीं से दुनिया के सबसे पुराने देशों में शुमार भारत का सबसे नए देश बांग्लादेश के साथ आपसी सहयोग का एक नया युग शुरू हुआ था, जब शांति और सहयोग की आधारशिला पर मैत्री संधि की गई थी। दोस्ती का ये सिलसिला आज भी कायम है, जहां रिश्तों को और मजबूत बनाने की कोशिशें हो रही हैं। बांग्लादेश के ठाकुरगंज और गोपालगंज से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा और प्रधानमंत्री बस अब रवाना ही होने वाले हैं। आपको हम तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं बांग्लादेश दौरे के लिए। काफी अहम, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, बांग्लादेश ये दौरा है और दुल्हन की तरह, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो दुल्हन की तरह बांग्लादेश को भी सजाया गया है। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, कई मायने इसके।